हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सोनी और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप आज काफ़ी लंबे समय बाद हम इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कुछ एक अलग टाइप का एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसे हम प्रैक्टिकली बेस्ड एक एक्सपीरियंस बेस्ड एक सुझाव के रूप में हम मान सकते हैं। काफ़ी सारे सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि हमारा जो फिशर है, शौच के रास्ते में जो जलन होती है, दर्द होता है, वो कम नहीं होता है। हम कई तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कभी कोई कैसी दवाई देते हैं, कभी कोई कैसी ट्यूब देते हैं, लेकिन हमें कुछ आराम नहीं पड़ता। तो हम बेसिक सा एक वीडियो आज मैं बता रहा हूँ फिशर के केस में विशेष रूप से, कि किस तरह से ये वीडियो जो है आपके लिए ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाभदायक होगा। फिशर के जो पेशेंट होते हैं वो ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं? एक्चुअली जो फिशर जो बीमारी है वो एक सिंपल सा लैट्रिन के रास्ते में होने वाला एक घाव है। बस कंसेप्ट यह है उस बीमारी को कैसे ठीक करें। उस घाव को भरने के लिए उसके ऊपर हम ऐसी कुछ दवाइयाँ लगाएं जिससे वो घाव भर जाए। सिंपल, ना तो पेट में बहुत सारी दवाइयाँ खानी है, ना ही हमें अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर काटने हैं। तो वो घाव भरे कैसे? तो आपके सामने मैं एक प्रैक्टिकली एक छोटी सी बात बताता हूँ। कहीं भी बॉडी में हमारे चोट लग जाती है, जैसे कि यहाँ एक चोट लगी तो एक घाव होता है, उसका हम टेक केयर करते हैं, उसको हम पट्टी लगाते हैं, उसके ऊपर क्रीम्स लगाते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ लगाते हैं, तब वो घाव जा कर के भरता है। सेम चीज़ भी ऐसा ही है, जो फिशर का घाव है वो कैसे भरे। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम उस पर दवाई लगा ही नहीं पाते हैं। तो इसी सब्जेक्ट पे आज का वीडियो है। फिशर के घाव को भरने के लिए बहुत ज़्यादा पेट में दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ पेट अपना सही रखें, यानी कि कब्ज़ अगर है, कब्ज़ यानी कि हार्ड स्टूल है, तो उसको सॉफ्ट लगने के लिए कुछ दवाई ले सकते हैं। और अगर बार बार मोशन आता है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, IBS की तकलीफ़ है, तो उसके अनुसार हमको कुछ दवाई लेनी है। फिशर के घाव को भरने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर क्रीम या कोई भी ऐसा लोकल एप्लीकेशन किस तरह से लगा रहे हैं, क्या वो लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है। तो इसी को लेकर के आज का वीडियो बनाते हैं। मेन बात यह है कि हम उसकी जो क्रीम लगाते हैं फिशर के केस में, जो हम NS के थ्रू कोई भी क्रीम लगाते हैं, तो कई तरह के मार्केट में कई क्रीम्स के साथ एक एप्लीकेटर होते हैं। इस तरह के कई तरह के एप्लीकेटर्स मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे एप्लीकेटर्स अलग अलग क्रीम्स के साथ आते हैं। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं, इन एप्लीकेटर्स के थ्रू वो क्रीम लगाते हैं। वो क्रीम्स लगाते हैं जब भी एप्लीकेटर के थ्रू, तो एप्लीकेटर के थ्रू लगाते हैं तो फिशर, मान लीजिए नीचे की तरफ फिशर का घाव कहीं है, लेकिन क्रीम आपकी दूसरी जगह लग रही है। अगर उस फिशर के जो घाव पे अगर क्रीम नहीं लग रही है, तो वो फिशर का घाव नहीं भरेगा। और दूसरी बात, जब अलग अलग तरह के जो एप्लीकेटर्स आते हैं, वो एप्लीकेटर्स आप जैसे ही पुश करते हैं अंदर की तरफ और जैसे वापस बाहर निकालते हैं, वो उन घावों को कई मायने में कई बार बढ़ा भी सकता है। तो एप्लीकेटर्स का जो रोल है वो डॉक्टर्स की राय से ही करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो भी एप्लीकेटर्स आते हैं उसका एक मेजर रोल है आपके फिशर के घाव को भरने के लिए। जैसे एक ये इस तरह का एप्लीकेटर आता है कई क्रीम्स के साथ, इसको जब हम अंदर पुश करते हैं और जब वापस बाहर निकालते हैं, तो कई बार ये घाव को बढ़ा सकता है। तो उससे तकलीफ़ फिर से बढ़ जाती है और हमारी जो एनस है वो श्रिंक हो जाता है और ज़्यादा। इसलिए हमारी दवाई लगती नहीं है। दवाई नहीं लगेगी तो वो जाहिर सी बात है, बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल होगा, चाहे पेट में हम कितनी दवाइयाँ खाएं। दूसरा इस तरह का एप्लीकेटर आता है, जो एक सिंपल आगे की तरफ एक नुकीला एक पॉइंट होता है, उसमें से ऑइंटमेंट लगती है। इसका क्या नुकसान हो सकता है, इसको जब भी पुश करेंगे तो आप जो है अंदर की तरफ रेक्टम की तरफ जो दवाई चली जाएगी, लेकिन जो किनारे पे जो घाव बन रखा है, हमारा एक वीडियो तो देखिएगा पहले फिशर वाला, वो जो किनारे पे घाव भर रखा है उस पर क्रीम नहीं लगेगी तो वो ठीक होना मुश्किल होगा। और एक कैसा एप्लीकेटर आता है, एक ऐसे एप्लीकेटर आते हैं जिस पे ये है, इसमें भी ये है कि ये एप्लीकेटर्स हेमरोइड्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं और कई मायने में चलो ठीक है फिशर्स के लिए भी होते हैं, लेकिन कई बार इसे भी हम अंदर जब पुश करते हैं बाहर निकालते हैं, तो कई बार इसके जो मार्जिन्स हैं बहुत रफ़ होते हैं, तिकोने होते हैं, उससे भी हमें उस पर जो इंजरी होती है और एनस हमारा श्रिंक होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, स्पाज्म बढ़ सकता है। तो सिंपल क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से हम ऑइंटमेंट लगाएं। अगर पॉसिबली में ये है कि इस तरह का अगर एप्लीकेटर होता है जिसके बाहर एक पॉइंट होता है, उसको हम पुश करें, ठीक है। जैसे कोई भी क्रीम आप लगा रहे हैं तो रिंग के चारों तरफ पहले हल्की मसाज करें,
जो स्फिंक्टर मैंने बताया था, जो स्फिंक्टर होता है, रिंग होती है चारों तरफ, उसके बाहर चारों तरफ थोड़ी सी हल्की हल्की मसाज करें। उसके बाद बेटर ये है, कोशिश ये करिएगा कि आपकी फिंगर में थोड़ा सा ऑइंटमेंट लें, अगर हो सके तो इंडेक्स फिंगर में। नहीं है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पाज्म है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो सबसे छोटी जो फिंगर है उसके पॉइंट पे थोड़ा सा ऑइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। और सिंपली जहाँ पे फिशर का घाव है, 6 पे एक अलग अलग रीज़न होते हैं, वो डॉक्टर आपको बता सकता है। और मैक्सिमम उसको जानने का ये तरीका है कि कहाँ पे आपके पेन सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर सिंपली इतना सा अंदर की तरफ एक फिंगर के थ्रू ग्लव्स पहन करके आप जो ऑइंटमेंट पुश करिएगा, आप उसको लगाइएगा पूरा चारों तरफ। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो थोड़ा अंदर धीरे धीरे आप घुमा सकते हैं। ये आप लेफ़्ट लेटरल कंडीशन, एक आड़े होकर के सोते हैं और उस कंडीशन में आप ये ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, या हम किसी का सपोर्ट भी इस तरह के ऑइंटमेंट लगाने में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर स्पाज्म है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो इस तरह के जो नेज़ल आता है, एप्लीकेटर आता है, उससे हम क्रीम को थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे, लेकिन कोशिश ये करें कि फिंगर से, लिटिल छोटी सी फिंगर से आप उसकी ऑइंटमेंट लगाएं, ताकि घाव पे वो क्रीम लगेगी, उससे वो घाव ईज़िली भरेंगे। तो क्रीम लगाने का तरीका सही होना बहुत ज़रूरी है, ना कि दुनिया भर की दवाइयाँ खाना, दुनिया भर के डॉक्टर से कंसल्ट करना। एक बार जो भी क्रीम लेकर के आएँ, व्हाटएवर जो भी क्रीम लेकर के आएँ, उसको लगाने का तरीका आप सही रखिए। और मैंने बताया, जब क्रीम लगाने से पहले सिरजपात गर्म पानी में सेक ज़रूर करें, जिससे स्फिंक्टर जो होती है, स्पाज्म जो होता है, वो रिलीव होता है। रिलीव होने से आप क्रीम आसानी से लगा पाएंगे। तो ये बहुत मैंडेटरी है। कई लोग बिजी शेड्यूल के करते जो है सिकाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिकाई करना, एक 5 मिनट की सिकाई करना आपके लिए क्रीम लगाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये तो चलो क्रीम की बात हो गई। हम बात करते हैं हम ऑयल कैसे लगाएं। जो मैंने पिछले वीडियोज़ में कहीं बताया है कि ऑयल पुश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी थेरेपी है फिशर के घाव को भरने के लिए, जलन होने को रोकने के लिए, अंदर से सूजन को कम करने के लिए। ऑयल लगाने के लिए हम 2 तरह के पाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एक पाइप तो मैंने पहले बताया था, दूसरा एक पाइप आता है, कैथेटर आता है K90 करके। तो K90 ऐसा मार्केट कोई भी शॉप पे मिल सकता है। K90 कैथेटर को आप, एक स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल होता है, तो इसको आप निकाल लेंगे। इस तरह से ये कैथेटर आता है K90 इतना लंबा। उसके आगे जो दो पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से कुछ भी लिक्विड पार्ट निकलता है, ठीक है। तो उसको आप सिंपल इतना सा आप काट लेंगे। K90 कैथेटर को इतना काट लेंगे। उसके बाद उसमें जो सिरिंज है, 5 ml का सिरिंज, इसके अंदर इस सिरिंज को आप जोड़ लेंगे। इसके अंदर सिरिंज को जोड़ लेकर के, जो मैंने ऑयल बताया है आपको, जफ्तरी तेल मैंने बताया था, वो बहुत कारगर है फिशर के केसेस में। आप सुबह शाम 5-5 ml ऑयल डाल सकते हैं, या रात को एक टाइम तो ज़रूर डालें। तो ऑयल में इसको डिप करके इसको भर लें। उसके बाद कोई भी ऑइंटमेंट बेस लगा करके इसको इतना सा पार्ट एनस में डाल के पुश कर दें, जिससे आपका ऑयल अंदर आसानी से लग जाएगा और जो अंदर की सूजन है, घाव है, वो आसानी से भर जाएंगे। तो एक बहुत सिंपल एक K90 कैथेटर है। आप इसे पर डे चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो गर्म पानी में धो करके इसे वापस काम में ले सकते हैं। इसे आप सेव रखिए और एकदम साफ़ सुरक्षित रखिए, जिससे आपका रेगुलर यूज़ में हो सकता है। बहुत सस्ता सा आता है। दूसरा एक रेड रबर ट्यूब आती है, जो मैंने बताया था, इस तरह की रेड रबर ट्यूब आती है, वो लंबी होती है, उसको भी काट सकते हैं। इसमें एक पॉइंट होता है, इसको भी आप ऐसे जोड़ करके इसमें से ऑयल पुश कर सकते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है आपके फिशर के घावों को भरने का, सिर्फ इसी के सहारे। और एक पेट में छोटा मोटा कोई लैक्सेटिव ले ले जिससे पेट सही रहे, और इस तरह के जो ट्यूब सही तरीके से लगा ले, ऑयल सही तरीके से लगा ले, तो 5 से 7 दिन में काफ़ी आराम पड़ जाएगा बिना कोई दवाई लिए। तो जान पाए, मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कैसे हम दवाई लगाएं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप जान पाए होंगे और उसको ज़रूर आप फॉलो करेंगे, जिससे आप अपना जो इलाज है वो अच्छे से अच्छा कर पाएँ, और ना कि आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूमें, बहुत सारी केमिस्ट के पास अलग अलग तरह की दवाइयाँ, क्रीम्स वगैरह लें। जो भी क्रीम लें उसको सही तरीके से लगाएं, तो आपका जो बीमारी है बहुत जल्दी और आसानी से ठीक हो सकती है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो भी पीड़ित हैं, जो भी दुखी हैं, वो उससे जल्दी निजात पाए। मेरा तो यही मानना है। चलो नेक्स्ट वीडियो में वापस किसी अलग कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।